नमः शिवाय। मैं शिव कुमार शुक्ला कुम्हारी वाला आप सब पर लेके आया हूँ सनातन धर्म के जानकारी देवैया ज्ञान के मोती। मैं आप सबके समक्ष नारी मन के व्रत कथा सनातन धर्म के बारे में आप सब जानकारी देना चाहता हूँ। मोरे चैनल के माध्यम ही है कि आप सब अब ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म की जानकारी हो है और अब सब विश्वास आप सबके सनातन धर्म में बढ़े। काबर हमारा सनातन धर्म नारी मन के व्रत कथा के नाम से पूजन के नाम से जाने जाते। इस श्रृंखला में मैं लेके आया हूँ आप सब पर हरितालिका व्रत की कथा। यदि आप लोग पसंद आई सुंदर लगी तो अवश्य ही एक बार शेयर और लाइक करना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए हरितालिका की व्रत की कथा के महत्व की बात करते हैं। यह भारत के पारंपरिक व्रतों में से एक है जो समस्त माताएं चाहे वो किसी भी प्रांत की हो किसी भी राज्य की हो इस व्रत को करते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे तीजा के नाम से जाना जाता है और बाकी सभी जगहों में इसे जो है अपने ससुराल में ही रहा जाता है, लेकिन विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ में यह व्रत जो है नारियां अपने ससुराल में नहीं अपितु अपने मायके में करती हैं। यह नारियों के सम्मान और स्वाभिमान का यह व्रत है, यह दिन है। इसमें हमारे विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ की यह परंपरा है कि पिता या भाई के द्वारा बहन को या बेटी को ससुराल से जो है मायके लाया जाता है और जैसे वह बेटी छोटी से युवा अवस्था तक अपने मायके में अपने माता पिता अपने भाई बहन के साथ अपने जीवन को बिताई रहती है, वैसे ही इस तीजा के कुछ दिनों में अपने मायके में रहने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। घर की मालकिन कुछ दिनों के लिए वह बनती है, इसलिए इस तीज त्योहार को महिलाओं का सम्मान का व्रत भी कहा गया है। इसका नाम है हरितालिका। इसके संदर्भ में एक प्राचीन कथा है सो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से सौनक आदि 88 ऋषिगणों ने पूछा कि हे सूत जी आप परम ज्ञानी हैं, ऐसी कोई व्रत कहिए जिससे मनवांछित पति की प्राप्ति हो और पति की दीर्घायु हो, नारियां जो है अखंड सौभाग्यवती बने, ऐसी कोई व्रत कथा आप कहिए। इससे प्रसन्न होकर सूत जी ने ध्यान मग्न होकर के कहा आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो पार्वती मैया ने सदा शाम शिवाय देवों में देव महादेव को पूछा था कैलाश पर्वत में, और जो शंकर जी ने देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती से कही थी, मैं वही सब आपसे कथा कहने जा रहा हूँ। पुनः मैं आपसे बताता हूँ यह व्रत कथा श्री शंकर जी ने महादेव ने कैलाश पर्वत पर माँ जगत जननी पार्वती मैया से कही थी और इस कली काल में सर्वप्रथम यह व्रत कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88 ऋषियों को इस व्रत कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में कहा। सो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कृपया आप ध्यान देकर के सुनिए। एक बार की बात है, पार्वती मैया ने हाथ जोड़ करके भगवान सदा शाम शिवाय की पूजन अर्चना के बाद हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे देवादिदेव आप तो सब जानने वाले हैं, कृपा करके मेरी मन की व्यथा है वो आप दूर कीजिए। शंकर भगवान ने हंस करके कहा हे प्रिय बोलिए क्या है तुम्हारे मन में। तब माँ गौरी ने कहा कि हे पतिदेव हे देवों में देव महादेव, मैं आपकी अर्धांगिनी कैसे बनी, आप मुझे पति के रूप में कैसे प्राप्त हुए, कृपा करके आप मुझे कहिए। और ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से आप बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि हे प्रिय तुम्हें याद नहीं है, तुमने युवा अवस्था बाल्य अवस्था समस्त अवस्था में केवल और केवल मेरा ही चिंतन किया है। जब बाल्य अवस्था में एक समय श्री नारद जी महाराज नारायण नारायण स्मरण करते हुए हिमालय पर्वत में आए तो हिमालय जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि इस बेटी का जो है, इस कन्या का जो है विवाह किससे होगा। तब नारद जी ने सुंदर तुम्हारे चेहरे को देख करके कहा कि यह सुंदर कन्या है, यह केवल हरि को ब्याहने योग्य है। उसी समय हिमालय जी ने मन में संकल्प कर लिया कि मेरी इस बेटी को केवल मैं हरि को ही ब्याहूंगा। यह जब पार्वती मैया ने स्वयं सुना तो वह जो है मूर्छित होकर बुधरा पर गिर पड़ी और अपने सखी के पास जाकर के कहने लगी कि हे सखी मरते मर जाऊंगी लेकिन मैं हरि से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तो बाल्यकाल से ही इस युवा अवस्था तक उस देवादिदेव महादेव भोलेनाथ को ही मैंने अपने पति के रूप में माना है।
तब सखी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम जो है इस नगर को ही छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे सखी के साथ पार्वती मैया जो है नगर को छोड़कर चली गई। सूत जी आगे की कथा बताते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, जब वन चली गई, वहां एक घोर जंगल में गुफा के अंदर जाकर के मां भगवती जो है बिल्व पत्र, शमी पत्र आदि चढ़ा करके श्री भोलेनाथ जी की तपस्या करने लगी। खाली पेट निराहार रह करके उसने इस व्रत कथा को किया। इस व्रत के प्रभाव से देवादिदेव महादेव के तक आसन जो है डोलने लगे। तब शंकर जी आकर के प्रकट होकर के पार्वती से कहने लगे कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है वह तुम मुझसे कहो। तब पार्वती ने अपनी इच्छा कही कि मैं केवल और केवल तन मन से जो है आपको पति मान चुकी हूँ। हे महादेव, हे देवादिदेव शंकरनाथ, आप जो है मेरे पति बन जाइए। तथास्तु कह करके जो है शंकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। और जो है वह व्रत जो पड़ा था वो भादो मास के शुक्ल पक्ष को तृतीया था, जिस दिन वह पार्वती मैया ने व्रत किया और शंकर जी ने जिस दिन उनको दर्शन दिया। ये वही दिन है जिस दिन माताएं इस तीजा का व्रत को करती हैं। और उस दिन जैसे भी फलाहार बन पड़ा पार्वती मैया ने किया और वही नदी के किनारे विश्राम करने लगी। इधर हिमालय जी जब अपनी पुत्री को राज्य में नहीं पाए, खोजा खोज मच गया, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। तब जाकर के हिमालय को जो है पार्वती मैया एक नदी के समीप अपनी सखी के साथ विश्राम करते दिखी, गले से लगा करके रोने लगे। तब पार्वती मैया ने हिमालय जी से सब अपने मन की बात कही कि पिताजी, मैंने देवादिदेव महादेव भोलेनाथ को ही अपना पति वरण किया था और आप हरि के साथ मेरा विवाह करना चाहते थे, इसलिए मैं आपके राज्य को छोड़कर इस घने जंगल में आकर के भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ मेरे तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि वो मुझे अपने पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमालय जी गदगद हो गए और अपनी की हुई गलती का पश्चाताप करने लगे और अपनी बेटी को जो है राज्य में लेकर आ गए। और समय आने पर सुंदर देवादिदेव महादेव शंभु भोलेनाथ से पार्वती मैया का जो है सुंदर विवाह हुआ, जिसे हम सभी शिवरात्रि आदि पर्व के रूप में जानते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है उनके विवाह का हर्षोल्लास के साथ हम यह मनाते हैं। इस तरह जो है ऐसे जो इस व्रत को करता है, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो पार्वती मैया की तरह कठिन इस व्रत को करती हैं, निराहार रहती हैं, दिन भर रात को रात जागरण करती हैं, नित्य करती हैं और भोलेनाथ को जो प्रसन्न करती हैं, उनको जो है अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा से उनके जैसा ही वर की प्राप्ति होती है। इस तरह यह हरितालिका की व्रत कथा है। इसमें आवश्यक सामग्री है गीली मिट्टी, चूंकि शंकर भगवान का जो है शिवलिंग का निर्माण इसमें करना होता है। यदि ना हो तो बालू भी चलती है। फुलेरा बनाना होता है, सुंदर सजाना होता है, मंडप बनाना होता है, दूध दही घी मंद्रस बिल्वपत्र शमी पत्र इत्यादि जो है गंध आदि के साथ श्री भोलेनाथ शंकर भगवान और पार्वती मैया का श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए नंदी के साथ। ऐसी जो महिलाएं इस पूजन को करती हैं, कुमारी जो होती है उसको मनवांछित पति की प्राप्ति होती है। और जो शादीशुदा विवाहित नारियां जिस व्रत को करती हैं, अवश्य ही उनका अखंड सौभाग्य होता है। और हाथ जोड़ करके पार्वती मैया से श्रृंगार का सामान चढ़ाते हुए प्रार्थना करना है, देहि में सौभाग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इस तरह जो है भगवती मैया अवश्य उनके सौभाग्य को अखंड करती हैं। श्री भोलेनाथ उनके घर को अन्न धन सुख समृद्धि से भर देते हैं और श्री गणेश जी महाराज सदैव रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ लाभ के साथ जो है उनके घर में विराजते हैं। इस तरह यह हरितालिका की व्रत कथा श्री भोलेनाथ देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती को सुंदर इस व्रत कथा को सुना रहे हैं। और सूत जी महाराज इस व्रत कथा को सौनक आदि 68,000 ऋषियों को कलिकाल में नैमिषारण्य तीर्थ में इस व्रत कथा को कहा, उसी को मैंने अपने वाणी से आपके समक्ष कही। जाने अनजाने में इसमें भी यदि कोई प्रकार की त्रुटि हो तो देवादिदेव गौरीनाथ मेरे सब अपराध को क्षमा करे और आप सभी नारियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सब में शुभ हो, शांति हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।